हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का क्लास 2 है हम लोग का। क्लास 1 हमने इससे पहले डिस्कशन किया था, जिसमें कि हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना बताया था। ये इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। ये एक न्यू और फ्रेश पेज है मैथ का। आइए, आज हम लोग जो पहला परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज जो हमने पढ़ा था, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए, लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन 80 के 4/5 और 650 के 4/5% के बीच अंतर कितना है, डिफरेंस निकालना है। क्या बोल रहा है? 80 के 4/5 अंतर निकालना है, और कितना है 650 के 4/5%। परसेंट का मतलब हम लोग जानते हैं 1/100। आइए, इसको कट करते हैं। 5 से इसको काटेंगे 16 बार में, 16 जगह 64 आ रहा है, माइनस इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 13 मर्द में, 13 चौका 52, 52/10 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 माइनस 5.2। 5.2 ना घटाकर 6 घटा देंगे इसमें, तो आ जाएगा ये 58.8। हमने ज़्यादा घटाया था, 0.8 लिख देंगे, 58.8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 0.9% ऑफ 25% ऑफ 1200। देखिए, कुछ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में होगा, कुछ हिंदी में होगा। देखिए क्या कर रहा है, 0.09% का मतलब हम लोग जानते हैं 1/100 ऑफ 25%। 25% हम लोग का फ्रैक्शन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कितना होता है 1/4 ऑफ का मतलब गुना होता है 1200। आइए, इसको काटते हैं। इसको क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से 12 खत्म, 0.09 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 0.27 आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या कर रहा है, इफ यदि A% ऑफ A प्लस B% ऑफ B इक्वल्स टू 2% ऑफ AB है। पहले इतना देखिए, 2% ऑफ AB है। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज है, और इधर भी परसेंट। हम लोग परसेंटेज कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इधर से भी परसेंटेज आप कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, A गुना A स्क्वायर प्लस B गुना B स्क्वायर। इधर से भी परसेंटेज कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2AB। अब हम लोग परसेंटेज से परसेंटेज को काट देंगे, क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि A माइनस B इक्वल टू 0, यानी कि A बराबर B आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2A इज 3B। व्हाट परसेंट ऑफ 2A इज 3B। 2A का कितना प्रतिशत 3B है। 2A का 3B कितना प्रतिशत है 2A का, यही ना पूछ रहा है जी। हम लोग जानते हैं A बराबर B है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3A/2A। चूँकि A बराबर B हमने यहाँ निकाल चुका है। अब इसको A से ख़त्म कर दीजिए। 3/2 का परसेंटेज निकालना था, तो यानी कि इसमें 100 से गुना कर दीजिए,
डायरेक्ट हो जाएगा 50 यानी 150% हो जाएगा। 150% का ऑप्शन नंबर ए में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा। 0.45 रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ 0.009। ये कह रहा है कि 0.45 रिप्रेजेंट्स 0.45 कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है 0.009 का। क्या कर रहा है 0.45 कितना परसेंट है 0.009 का। परसेंटेज निकालना 100 से गुना करेंगे इतना परसेंटेज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। कैसे 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हुआ, लेकिन यहाँ 3 अंक था, इसीलिए इधर हम लोग 10 से गुना करेंगे, 9 से काट देंगे, 9 बचे 45, 5 गुना 10 गुना 100 यानी कि 5000 परसेंटेज आ जाएगा। समझ। कुछ क्वेश्चन आपको शुरू में इंग्लिश में मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, या तो केवल हिंदी में मिलेगा। इससे घबराने की बात नहीं है, जो इंग्लिश में रहेगा उसको हम समझा दिया करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही मिलेगा। छोटा छोटा जो क्वेश्चन रहेगा वो में भी हो सकता है इंग्लिश में रहे, उसको मैं हिंदी में बढ़िया से आपको समझा दूँगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहले हम लोग संख्या निकालते हैं। क्या कर रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से लिखेंगे पहला नंबर, सेकेंड और थर्ड नंबर। क्या कर रहा है तीसरी से, तीसरों को हमने 100 मान लिया। अब कह रहा है दो संख्या 15% और 20% कम है, यानी कि पहला वाला जो है 15% कम है, तो यानी पहला वाला 85 हो जाएगा। दूसरा वाला तीसरी संख्या से 20% कम है, यानी कि तीसरी वाला 80 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं। कितना 5 से काट दीजिए, 5 से टोटल कट जाएगा। 5 से कटेगा तो 17 बार में, ये कटेगा 16 बार में, ये कटेगा 20 बार में। संख्या तो हमने निकाल लिया। अब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। इसको 5 से इसलिए हम लोग काट दिए, नंबर निकल गए कि परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज में हम लोग को ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेशियो से भी हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसलिए अब क्या कर रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितना है 17, दूसरी संख्या कितना है 16। अब यही इसी का परसेंटेज आपको निकालना है इंटू 100। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी आप जा सकते हैं। क्या था फ्रैक्शन 17/16। इसको हम लोग 1 + 1/16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हम लोग जानते हैं कि 1 फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज में होता है 100% और 1/16 का होता है 6 1/4%। इतना होता है 1/16 का होता है जी। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 106 सही 1/4%। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। ये जो हमने यहाँ किया है ये बेस्ट सीधा। जैसे 16 से अगर इसको हम 16 ले दें तो 16 से 16 तो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होगा ना जी, बचा 1/16 बचेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, 1 या 1/1 जो भी आप लिख सकते हैं, तो 1 होता है। तो 1 की जगह पे हम लोग जानते हैं 100% लिख दें। 1/16 को हम लोग परसेंटेज में याद किए 1/16 होता है 6 सही 1/4%, 1/4 लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो 106 सही 1/4% हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली संख्या
तीसरी संख्या से 8.33% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी से इतना % कम है। इसका परसेंटेज वैल्यू हम लोग को पता है, ये कुछ नहीं है, जैसे 8.33 रहे या 8 से 1/3% रहे, सबका फ्रैक्शन वैल्यू आता है 1/12। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/12। 1/12 यानी कि एक कम है 12 में से, कितना है 11/12। पहली संख्या तीसरी संख्या से 1/12 कम है, यानी कि पहली संख्या आपका 12 हो जाएगा और तीसरी संख्या थर्ड नंबर 11 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये जो 15 दिया हुआ है, ये 15 आपका सेकेंड नंबर है और ये 16 जो है ये थर्ड नंबर है। बस क्वेश्चन बन गया। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर जो है वो कितना है 11 है, वो उल्टा लिख दिया क्या जी। पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना प्रतिशत कम है, तीसरी संख्या ओहो सॉरी एक सेकेंड तीसरी संख्या से बोल रहा है यार, तीसरी संख्या से, तो ये होगा आपका थर्ड नंबर और ये वाला होगा आपका फर्स्ट नंबर। देखिए क्या कर रहा है, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या ये होगा, मूल वैल्यू नीचे वाला होता है, तो तीसरी संख्या से कंपेरिजन कर रहा है, कंपेरिजन 12 से होगा, 12 थर्ड नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरी संख्या यहाँ पे 12 है और यहाँ पे तीसरी संख्या 16 है। ये दोनों को पहले सेम बनाइए। तो इसको सेम बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से गुना, इसको भी 48 बना देंगे, इसको भी 48 बना, तो 4 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, तो 44 हो जाएगा, नीचे बढ़ चौक 48 हो जाएगा। ये आपका थर्ड नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर है। इसको 48 बनाने के लिए हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना इसको कर दीजिए, 15 45 16 48। अब देखिए हमको तीनों नंबर मिल चुका है, क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर। पहला नंबर कितना मिला 44, दूसरा कितना मिला 45, तीसरा कितना मिला 48। अब क्या कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या से ये संख्या कितना कम है, तो कितना कम है जी, कितना कम है, एक कम है, एक कम है, कितना से, दूसरी संख्या यानी 45, इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, एक अनुमान आप लगा सकते हैं, 45 दूनी 90 होगा, 45 दूनी 90, फिर 10 से कटेगा 10 100 बनेगा, 45 दूनी 90 यानी 2.22% आते जाएगा, 2.22। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कह रहा कि व्हेन ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 20 इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर को हम 20 से बढ़ाते हैं तो वो संख्या जो है खुद का 116% हो जाता है, खुद का 116, यानी वो संख्या 100 था तो वो संख्या कितना हो जा रहा है जी 116। अरे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है जी, तो वो संख्या इतना था, तो यानी कि कितना बढ़ रहा है 16%, तो यही 16% तो 20 है, तब इसको काट दीजिए, 4 से 4 चौक 16, 4 5 20। अब इसको हमको 100% निकालना है, 100% वो संख्या था, तो इसमें हम लोग 25 से गुना करेंगे, तो इसमें भी
25 से गुना करेंगे तो यानी कि ये आ जाएगा 100% की वैल्यू 125। तो वो संख्या 125 ठीक है। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 60% ऑफ P इक्वल्स टू 40% ऑफ Q, देन P इज इक्वल्स टू X% ऑफ Q, फाइंड X। 60% ऑफ P लिखिए इसको। ये तो आप फ्रैक्शन जानते थे, डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, अदरवाइज परसेंटेज भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 40% ऑफ Q, यहाँ से P/Q कितना आ जाएगा जी, इधर 40% बटे 60%, यानी कि 20 दूना 40 बीतिया 60, 2/P/Q कितना आ रहा है 2/3। अब क्या पूछ रहा है, P कितना है 2 इक्वल्स टू X% ऑफ Q, कितना परसेंट है ऑफ Q का, Q कितना था 3, यानी कि 2/3 इजकल Q परसेंट हो जाएगा। इसको परसेंट में बदल दिया 2/3, तो ये हम लोग जानते हैं 1/3 33 सही है, 1/3%, 2/3 66.67% हो जाएगा, 8% का जवाब यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इफ ए नंबर x इज इंक्रीज बाई 16.66% एंड वी गेट y, then y is increased by 11.11% and we get z. If z is increased by 12.5% and a final result 210, find the value of। ये सक्सेसिव पे क्यों सक्सेसिव, क्योंकि हमने ये चीज़ था उसको कुछ बढ़ाया, b हुआ, b को कुछ बढ़ाया, b में कुछ ऐड किया, c हुआ, c में कुछ बढ़ाया, d हुआ, और d फाइनल चीज़ हमको दे लें तो इसको हम लोग सक्सेसिव कहते हैं। तो आइए सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं इसको। सक्सेसिव लगाकर कितना है 16.66%, 16.66%, इसको हम लोग लिखेंगे, ये कितना होता है 16 पहले इसको हम लोग लिखेंगे 16.66%, ये होता है 1/6 होता है, इतना इंक्रीज कर रहे हैं, 16.66 को हम लोग 1/6 होता है, तो 1/6 को इंक्रीज करेंगे तो 7/6 हो जाएगा। अब वी गेट y, अब इसको हम लोग 11.11% से इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 11.11% 1/9 होता है, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10/9 इंटू, अब इसको हम लोग 12.5% से बढ़ाते हैं, 12.5% होता है, 12.5% होता है 1/8, इसको जब बढ़ाते हैं तो यानी कि 9/8 हो जाएगा। वी गेट फाइनल रिजल्ट, ये तो मूल वैल्यू नीचे ऊपर आता है, इंक्रीज या डिक्रीजिंग वैल्यू। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सिर्फ ये जो पूरा है इसी ये का गुना जो है दिया हुआ है हमको 210, ये तो पहले ही दिख रहा है हमको। 7 से अगर इसको काटें 30 हो जाएगा, 10 से काटें तो 3 हो जाएगा, अब 3 से काटे तो 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वो मूल संख्या कितना था, तो यहाँ पे मेरा आ गया 3 की वैल्यू 1 आया, यहाँ से वही ना आया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 54 गुना 8, इसको हम लोग काट के छोटा भी कर सकते थे,
इसको हम लोग यहीं छोटा कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। इसको हम लोग काट भी तो सकते थे यार। यहीं इसको काट पीट कर दीजिए। 9 से 9 खत्म, 2 5 10, 2 चौके 8, और कटेगा नहीं कटेगा। कितना आ रहा है? 7 5 35 बटा 24। 35 की वैल्यू 210 दिया हुआ है। कितना गुना है? कितना गुना है? 35 दूनी 70, लमसम छो दिया 18 180। अच्छा 30 लमसम 6 गुना है तो 24 छः कितना आता है? 20 26 से 6 जगह 24 144 होता है। 144 था मूल संख्या। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए और हर में 10% की कमी की जाए तो भिन्न 3/2 हो जाती है, तो मूल भिन्न का मान ज्ञात करें। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ाया जाए, मान लीजिए कि कोई भिन्न 100x और हर 100y है। 20% से बढ़ाएंगे तो ये 120x हो जाएगा और ये 10% कमी करेंगे 90y हो जाएगा और भिन्न हो रहा है 3/2 हो रहा है। अब इसको खत्म कर दीजिए। 30 चौक 20 से 30 दिया 90। x/y बराबर 3 3 9, 9 बटा मूल भिन्न 9/8 है। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न का वर्ग करने के बाद उसके अंश में 25% की वृद्धि की जाए तो हर में 80%, हर को 80% तक किया जाए तो नई भिन्न मूल भिन्न का 5/8 गुना हो जाता है। तो मूल भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल क्या होगा? आइए स्क्वायर करने के बाद बोल रहा है तो इसको हम लोग मानेंगे 100 x² बटा 100 y²। ठीक है। अब क्या करें? अंश को 25% की वृद्धि यानी कि 125 x² बटा हर को 80% तक किया जाए तो ये आप लोग जानते हैं कि अरे भाई 100 है, 100 का आप लोग कितना परसेंट निकालेंगे तो वो तो उतने होगा। जैसे मान लीजिए 100 का हम लोग 80% निकालते हैं, 80 बटा 100 80 होगा, 20% 20 होगा। तो उसी तरह से 100 हर को 80% तक किया जाए यानी 100% था तब उसको 80% तक किया जाए यानी कि 80/² तब क्या करें? नई भिन्न मूल भिन्न का 5/8 गुना हो जाता है। नई भिन्न 5/8 गुना हो जाता है मूल भिन्न का। मूल भिन्न x से y ना 100 तो कट जाएगा, तो हमने सुविधा के लिए माने थे। ठीक है। अब इसको काट दीजिए। इससे कटता है इतना तो हम लोग जानते हैं कि 8 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है। x से x, y से y कट जाएगा, x/y जो होगा x/y जो होगा वो आ जाएगा आपका कितना होगा जी? इधर जाएगा तो 10/25, 10/25 आ जाएगा। ठीक ना। अब इसको काट लीजिए, कट रहा है तो 5 दूनी 10 5 25। अब पूछा था कि दोनों का गुणनफल, ये दोनों को गुना करने में कितना आ रहा है भाई? 10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का अंतर
1660 है यदि पहली संख्या का 7.5% दूसरी संख्या के 12.5% के बराबर है तो दोनों संख्याएं याद कीजिए। पहली संख्या हम लोग फर्स्ट नंबर ए और सेकेंड नंबर को बी मानते हैं। क्या करें क्वेश्चन, पहली संख्या का 7.5% बराबर पहले दूसरी संख्या के 12.5% के बराबर है। यहाँ से हमको ए बटा बी मिल जाएगा, कितना होगा 12.5 बटा 7.5। इसको हम लोग काट सकते हैं 25 से 25 दिया 75, 5/3 आ गया ए बाई बी। अभी कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, मेरे हिसाब से 2। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1660, यानी कि कितना गुना 830 गुना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दोनों संख्याएं याद कीजिए, दोनों संख्याएं इसमें 830 से गुना कीजिए, 8 × 5 = 40, 30 × 5 = 150, 41, 50 आ जाएगा। इसमें 830 से गुना कीजिए, 8 × 3 = 24, 30 × 3 = 90, 24, 90 आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, ए बी और सी। देखिए ए की आय बी की आय का 40% है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितना %। तो यहाँ मेन कंपेरिजन सी से हम लोग बी निकालेंगे और बी की आय से ए की आय निकलेगी, तो यानी सी की आय को हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है सी की आय से 24% अधिक है कौन, बी की आय, तो यानी कि 124 हो जाएगा, होगा ना। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय जो बी की आय का 40% है। अब इसका 40% आप निकाल लीजिए। 40% का मतलब होता है 20 × 40, 2/5 होता है। 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से गुना का 4 दूनी 8, अरे 240, 248 हो जाएगा। 248 को 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20 और 5 45, 3 30, 5 छक 30, 49.6 हो जाएगा, 49.6 हो जाएगा ये। अब क्या कर रहे हैं, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की जो आय है वो ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, इसको 50 मानिए तो 50 होता है, लेकिन 4 कम है, तो यानी कि 50.4 ज़्यादा है, 50.4 ज़्यादा है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कंपेरिजन हो रहा है। ए की आय कितना है 49.6, ठीक है, इंटू 100%। अब देखिए इसको बनाने का टेक्निक, रुकिए एक सेकेंड, वही जो ऊपर लगाया था वही लगाएंगे हम। अगर ये तो ख़त्म हो गया, 496 से कट जाएगा, प्लस कितना बचेगा 496, 4 इधर और 4 उधर, यानी कि 8/496। अरे जैसे यहाँ पे भी मान लीजिए 496 रहता तो 496 कट गया 1 आएगा,
लेकिन शेष बच रहा है 8, तो 8/496 बच जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि 1 का मतलब होता है 100%, ठीक है, प्लस इसमें 100 से गुना, तो यहाँ पे 100 से गुना होगा तो यानी कि यहाँ पे 800 होगा। 800 होगा तो इतना तो हम जानते हैं कि 2 बार नहीं लगेगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि आंसर जो हमारा आएगा 101 पॉइंट समथिंग आएगा, 101 पॉइंट समथिंग। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ्स निकालना है हमको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 37% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में 37% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है जी? 3/8। 37% की वृद्धि की जाती है ऊंचाई में और आधार में 45.45 किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 11.11% की वैल्यू जो होता है वो एक सेकेंड, 11.11 की वैल्यू जो होता है वो 1/11 होता है, ठीक है, 1/11 होता है। तो ये 45 यानी कहाँ 9.9% की वैल्यू जो होता है वो 1/11 होता है। डायरेक्ट उसका 5 गुना है, तो यानी कि 5/11 हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है। तो त्रिभुज का एरिया जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बट ये तो कांस्टेंट है, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यानी कि आधार इसका 5 से बढ़ जाएगा, तो यानी 11 5 16/11 गुना ये जो हो जाएगा आपका 3, ये भी बढ़ेगा, 8 3 11/8। अब इसको कट पिट कर दीजिए, 11 से 11 खत्म, 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 2, नीचे में 1, यानी 1 से 2, 1 का वृद्धि हो रहा है 1 पे, यानी कि 100%। 100% कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का आधार इतना % से बढ़ जाता है तो ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। त्रिभुज का आधार अभी तो हमने देखा था, आधार 66 से 2/3 यानी 2/3% से बढ़ जाता है। एरिया क्या था त्रिभुज का? एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई था। ये तो फिक्स्ड यानी कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं, ये दोनों गुना में। तो हम लोग जानते हैं कि गुना में रहने पे एक बढ़ता है तो दूसरा अगर वही रेशियो में घटेगा तब ये वाला सेम रहता है, यानी कि अगर ये फिक्स्ड रखना है, एरिया को फिक्स रखना है, तो ये इसका रेशियो अगर A/B होगा तो इसका रेशियो B/A होगा। ये चीज अगर ये B/A होगा तो इसको A/B करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आधार बढ़ रहा है 2 से, यानी 5/3, 3 से 5 हो रहा है आधार, तो ऊंचाई को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 से 5 यानी 2 बढ़ रहा है, तो ऊंचाई को हम लोग 5 से 3 करना पड़ेगा। इतना % हमको कम करना होगा। 3/5 हम लोग जानते हैं 60%। 60% आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में,
आयत का लंबाई में 40%, चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात करें। आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। एरिया क्या होता है आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी 2/5, तो इसको हम लोग 7/5 अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। चौड़ाई में क्या क्या वृद्धि हो रही है ये हमको नहीं पता है, ठीक ना। और क्षेत्रफल 80% बढ़ रहा है, 20 चौक 80, 4 यानी 9/5 हो रहा है। अब x निकाल देंगे, x हम लोग निकाल देंगे, x हम लोग निकाल देंगे, 5 से 5 खत्म, x% बराबर 9/7 हो जाएगा, यानी कि 2 का बढ़ोतरी है, कितना पे 2 बढ़ रहा है 7 पे, तो कितना पे 1/7 होता है आपका 14 से 2/7%, उसी का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 14 से 2/7 होता है, उसका 2 गुना 28.56% आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28.56 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक किसी घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई में 20%, 25% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे। किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में इतना % की वृद्धि की जाती है, तो हम लोग जानते हैं घनाभ का वॉल्यूम जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वही पैटर्न पे आप बना सकते हैं। 20% का वृद्धि हो जाएगा, कितना, इसको हमको परिवर्तित रखना है, फिक्स रखना है, तो इसका पहले दोनों का निकाल लीजिए, 20-25 का ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर 1% बढ़ता है कोई चीज़, 20% बढ़ता है, तो इसका इक्विवेलेंट जो निकलता है वो निकलता है a + b + AB/100, इतना % हो जाता है, इक्विवेलेंट % इसको हम लोग कहते हैं। तो 20-25 45 हो जाएगा, प्लस 25 50 500 हो जाएगा, 5 और हो जाएगा, यानी कि 50% आ रहा है। इक्विवेलेंट 50% का रेशियो होता है, 50 दूनी 100, 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। 50% है, 50% का 50% से 1/2, 3/2 हो जाएगा, तो यानी इस ऊंचाई का रेशियो जो है इसका उल्टा होगा, 2/3 होगा। ऊंचाई को घटाना पड़ेगा 1 से कितना पे 3 पे, 1/3 हम लोग जानते हैं 33 से 1/3% होता है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग परसेंटेज का क्लास 3 देखेंगे, जिसमें कुछ और बढ़िया सवाल करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल और बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।